प्रिय भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। आज हम उसी के आगे का अगला दोहा पेश करने जा रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों। पैठी गुफा ध्यान कीनो, श्वास संयम लाई के, अपवन धूका दियो जपते, गगन गरजियो आई के। अबाजा सुनते तब मगन भा, पुनि कीन मन कस ख्याल हो, सोन्य श्वेत सब्ज लाल, दिखाए रंग जगाल हो। विष्णु ने हृदय गुफा में प्रवेश कर ध्यान लगाया। ध्यान प्रक्रिया में उसने पहले अपने श्वास का संयम प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जब उसने श्वास को रोक दिया तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र के शून्य में आया। वहाँ उससे अनहद नाद की गर्जना हुई। तब अनहद बाजा की ध्वनि सुनते ही विष्णु प्रसन्न हो गए। फिर मन ने कैसे अनूठे भाव का खेल किया। उसमें श्याम, श्वेत, पीला, हरा और लाल रंग दिखाकर अनेक मिश्रित रंग दिखाए। जिन 5 संयोग से इस शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों के क्रमशः पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 रंग हैं जो ध्यान साधना करने पर दिखाई देते हैं। अतहि पीछे धर्मदास, मन मुनि आप दिखायऊ, अकीन ज्योति प्रकाश, देख विष्णु हर्षित भय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उसके बाद फिर मन ने अपने आप को दिखाया, जो ज्योति प्रकाश किया, उसे देखकर विष्णु प्रसन्न हो गए। अमाता ही नायोसी, बहु अधीन पुनि विष्णु भा, मैं देखा जगदीश हे जननी, प्रसाद तव। विष्णु ने माता आद्या को शीश नवाया। फिर विष्णु माता आद्या के अधीन हो गए। विष्णु ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जगत के ईश्वर को देखा। धर्मदास गही टेके पाया, हे साहिब एक संशय आया, कन्या मन कहाँ ध्यान बतावा, सो यह सकल जीव भर माया। धर्मदास ने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में माथा टेक कर विनीतापूर्वक कहा कि हे साहिब, मेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। कन्या अष्टांगी ने मन का ध्यान बताया, उससे तो यह समस्त जीव भरमा गया है। धर्मदास ये काल स्वभाव, पुरुष भेद विष्णु नहीं पाऊ, कामिनी की यह देखूं बाजी, अमृत गोय दियो विशिषाजी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सत्य पुरुष के भेद को नहीं पाया। निरंजन ने अष्टांगी को पहले ही आदेश दे दिया था कि ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्पुरुष के भेद को न जान पाए। कामनी अष्टांगी का यह दांव देखो, उसने अमृत स्वरूप सत्य पुरुष को छिपाकर विश्व रूपी काल निरंजन को पेश किया। अज्योति काल दूजा जन जानहु, निरखी धर्म सत्य ही उरे आनहु, अप्रकट भय प्रगट सुते ही कहो समझाई, धर्मदास पर खौ चित लाई।
जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन को दूसरा न समझो। हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने हृदय में धारण करें। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझा कर कहता हूँ, तुम अपना चित्त लगाकर समझो। जस परगट तस कुपुत स्वभाव, जो रहे सो बाहर आऊं। जब दीपक बारे नर लोई, देखहु ज्योति स्वभाव बिलोई। देखत ज्योति पतंग हुलासा, प्रीत जाने आवे तेहि पासा। ज्योति का स्वरूप जैसा प्रकट में है, वैसा ही गुप्त में भी है। जो हृदय के भीतर है, वो बाहर भी देखने में आता है। जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है, तो उस ज्योति के भाव स्वभाव को देखो और निर्णय करो। उस ज्योति को देखकर पतंगा बहुत खुश होता है। वो प्रेमवश अपना भला जानकर उसके पास आता है। अपरसत होए भस्म पतंगा, यन जाने जरे मरहि मतंगा। ज्योति स्वरूप काल असियाही, कठिन काल वह छोड़ते नाही। ज्योति को स्पर्श करते ही पतंगा भस्म हो जाता है। इस प्रकार बिना जाने वो उसका मत वाला पतंगा उसमें जल मरता है। ज्योति स्वरूप काल निरंजन भी ऐसा ही है। जो उसके चक्कर में आ जाता है, वह क्रूर काल उसे छोड़ता नहीं है। कोटि विष्णु अवतार ही खाया, ब्रह्म रुद्र ही खाए न चाया। कौन विपत्ति जीवन की कहूँ, परखी वचन निज सहज ही रहूँ। लाख जीत वह नित्य ही खाई, अस विकराल सो काल कसाई। इस काल ने करोड़ों विष्णु अवतारों को खाया और अनेक ब्रह्मा रुद्र को खाया तथा अपने इशारे पर नचाया। काल द्वारा दिया जाने वाला जीवों का कौन सा दुख कहूँ। मेरे शब्द वचन को समझकर अपने सरल स्वभाव से में रहो। वह लाखों जीव नित्य ही खाता है, ऐसा भयंकर वो काल निर्दयी है। प्रिय भक्तों, ये वीडियो आपको सुनकर कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।